पूरा देश आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन इस बीच प्रयागराज महाकुंभ से आई तस्वीर ने देश को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ये वही तस्वीर है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव संगम की डुबकी की ये तस्वीर है। इसके बाद क्या एक बार फिर राजनीतिक जोड़ घटाव का बाजार गर्म हो गया? अरे चाचा इधर आ जाओ, अरे चाचा इधर आ जाओ। महाकुंभ पर लगातार राजनीति चल ही रही थी कि कुछ दिनों पहले ही अखिलेश यादव ने हरिद्वार में गंगा स्नान किया था। तब से लगातार अखिलेश यादव को घेरा जा रहा था कि उन्होंने स्नान के लिए हरिद्वार क्यों चुना, जबकि संगम नगरी प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला महाकुंभ लगा हुआ है। महाकुंभ में स्नान के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुंभ सभी लोग बिना बुलाए ही आते हैं, लोग अपनी निजी आस्था लेकर यहाँ आते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि संगम में 11 पवित्र डुबकियां लगाई हैं। अखिलेश यादव ने हरिद्वार में स्नान करने को लेकर भी जवाब दिया। साथ ही बीजेपी को विभाजनकारी और नकारात्मक राजनीति करने से बचने की सलाह भी दे डाली। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। सर, संकल्प योगी जी ने कहा यूपी का बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, बंटवारे और नकारात्मक राजनीति के लिए जगह नहीं है। आज कुंभ का तो यही संदेश होना चाहिए, सकारात्मक संदेश होना चाहिए। और आज के दिन यही संकल्प हो कि जब कभी भी हमें याद आए कुंभ, तो हमें सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता हमेशा बनी रहे। देखिए, गंगा में स्नान और त्योहारों के दिन स्नान, जिस दिन मैंने वहां पर हरिद्वार में स्नान किया था उस दिन भी एक त्योहार था। बहुत बड़ा त्योहार है। भारत देश के लोग कोने कोने में अलग अलग नाम से इस त्योहार में शामिल होते हैं। उस दिन हरिद्वार में स्नान किया था और आज संगम में स्नान करने का मुझे मौका मिला है। सपा नेता ने सरकार पर महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ में क्या कुछ नहीं हो सकता था। हमारी सरकार कम संसाधन में अच्छा आयोजन करती थी, लेकिन आज देखा बुजुर्ग लोगों को सामान उठा के ज्यादा चलना पड़ रहा है। उनके लिए अच्छी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की थी। दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी कम संसाधन में 800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है वो कुंभ कराया गया था। और आज तो सुनने में आ रहा है कि 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अगर यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है चलने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। एक और जहां सपा नेता अखिलेश यादव की डुबकी की तस्वीरें सामने आई, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता निशाना साधने सामने आ गए। अखिलेश यादव के संगम स्नान पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तंज कसते हुए कहा कि संगम स्नान के बाद उम्मीद है कि अखिलेश यादव का चित्त शांत हो जाएगा। अब वो कुंभ की भव्यता और दिव्यता पर शायद कुछ अच्छा बोलेंगे। वो लगातार नकारात्मक अफवाह फैला रहे थे। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव जी का अब चित्त शांत हो जाएगा। गंगा जी में स्नान करने के बाद, संगम स्नान करने के बाद मन को शांति मिलती है। अब शायद अखिलेश यादव जी के मन को शांति मिल जानी चाहिए, क्योंकि लगातार पिछले 1 महीने से अखिलेश यादव जी कुंभ को लेकर के अनर्गल मिथ्या प्रलाप कर रहे थे। रोज कुंभ को अपमानित करने का प्रयास करते थे, रोज कोई न कोई कुंभ बुलेटिन जारी करते थे। आज अपनी आंखों से सब व्यवस्थाएं देखी हैं तो उम्मीद करते हैं कि कुंभ को लेकर के अब झूठ बोलना बंद करेंगे, कुंभ को लेकर के लोगों को डराना बंद करेंगे और कुंभ की व्यवस्थाओं की तारीफ में शायद आज कुछ शब्द लिखेंगे। संगम में डुबकी के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है।
आगे और भी नेताओं के बयान आएंगे। बता दें कि पौष पूर्णिमा के साथ शुरू हुई 45 दिवसीय महाकुंभ का 26 फरवरी को समापन होगा। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 फरवरी को संगम में डुबकी लगाएंगे। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का ये विराट उत्सव की तस्वीरें देखते ही बन रही हैं। गंगा किनारे 4 हेक्टेयर में फैले इस विशालकाय मैदान में मौजूद लोग अभिभूत हो जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।